गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा मोरल का टर्न है। तो सभी बच्चे अपनी मोरल की बुक निकाल लीजिए और उसमें हम कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? चैप्टर 4 वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। पेज नंबर 21 पर थे हम। पेज नंबर 21 रीड करते हैं। तो एक बार हमारी जो स्टोरी हो चुकी है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिस्टर रामचंद्र थे, उनके कितने बेटे थे? 4 बेटे। चारों ही बेटे बहुत अच्छे थे, कठिन परिश्रम करने वाले थे, ईमानदार थे और बहुत कोऑपरेटिव भी थे, मीन्स सहयोग करने वाले थे। लेकिन मिस्टर रामचंद्र को उन चारों का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता था। तो रामचंद्र ने क्या किया, अपने चारों बेटों को कितने कितने रुपए दिए? 1000 रुपये। चारों बेटों को 1000 रुपये दिए और क्या कहा कि हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे हैं। क्या हैं? 4 कमरे हैं और वो चारों ही कमरे कैसे हैं? खाली है। तो तुम चारों को, उन चारों कमरों को क्या करना है? फिल करना है। मतलब हर एक लड़का, हर एक बेटा एक एक कमरा ले लेगा और आपको उस कमरे को फिल करके दिखाना है। और कितने पैसों से फिल करके दिखाना है? जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं केवल उतने ही पैसों से आपको उन कमरों को फिल करना है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कितने दिन देता हूँ फिल करने के लिए? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। और चौथे दिन मैं तुम चारों के कमरों को देखूंगा कि तुम चारों ने किस तरीके से अपने कमरे को कम पैसों से फिल किया है। ठीक है। ये सारी बातें सुनकर जो उनके बेटे थे चारों, वो वहां से चले गए। बट, लेकिन, यहाँ पर ही तो थे हम। बट, लेकिन, बिफोर लीविंग देयर फादर्स रूम, मीन्स अपने पिता के रूम को छोड़ने के से पहले, द फर्स्ट वन आस्क्ड, पहले ने पूछा, मतलब उनका जो पहला बेटा था उसने पूछा, व्हाट डू वी फिल द रूम विद? उन्होंने पूछा कि हम कमरे को किससे भरेंगे? हम कमरे को किससे भरेंगे? मिस्टर चंद्र रिप्लाइड, मिस्टर चंद्र ने जवाब दिया, दैट्स अप टू यू। दैट्स अप टू यू मीन्स ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने कमरे को, ये तुम तक है कि तुम अपने कमरे को किस तरीके से फिल करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ यू फिल इट। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने कमरों को किस तरीके से फिल करोगे। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी से भी फिल करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन तुम कैसे फिल करोगे ये मैं देखूंगा। ठीक है। द सन्स, अब हम इस पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं इंग्लिश में। ओके। द सन्स केम आउट ऑफ देयर फादर्स रूम एंड वेंट आउट देयर ओन वे। द फर्स्ट सन वॉज वेरी ग्रीडी. He wanted to fill his room without spending any money. He thought for a while, then went to the backyard, collected lots of large stones and filled the whole room with them. He was extremely happy that he has filled the room without spending even a single coin. उसने क्या कहा? अब the sons came out of their father's room. क्या? चारों बेटों, अपने चारों जो बेटे थे उनके, वो अपने फादर के कमरे से बाहर आ गए। एंड वेंट आउट देयर ओन वे, और अपने अपने रास्ते पे चले गए। मतलब जो उन्हें काम करना था उस काम के लिए वो चले गए। द फर्स्ट सन वॉज वेरी ग्रीडी. अब जो उसका पहला बेटा था, जो उसका पहला बेटा था वो कैसा था? बहुत लालची था। He wanted to fill his room without spending any money. तो वो क्या चाहता था कि, अब वो लालची था और वो क्या चाहता था कि मैं अपने पूरे 1000 रुपये बचा लूं और बस किसी ना किसी चीज़ से मैं अपने कमरे को फिल कर लूं। मतलब बिना पैसे खर्च किए मैं अपने कमरे को क्या कर लूं? भर लूं। He thought for a while. उसने कुछ देर के लिए सोचा। Then went to the backyard. और कहाँ चला गया? आंगन में। Collected lots of large stones and filled the whole room with them. उसने क्या किया? उसने ये सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ जो मेरा कमरा भी भर जाए और मेरे पैसे बिल्कुल भी खर्च ना हो, बिल्कुल भी नहीं खर्च हो और मेरा कमरा भी भर जाए। तो वो कहाँ गया? बैकयार्ड में गया और उसने बहुत सारे पत्थर लिए और उससे अपने कमरे को फिल कर दिया। He was extremely happy that he has filled the room without spending even a single coin. वो क्या था? बहुत खुश था।
क्यों खुश था? कि उसने बिना पैसे खर्च किए, एक सिंगल कॉइन खर्च करे, बिना कुछ भी खर्च किए अपना कमरा भर दिया। कमरा ही तो भरना था, कैसे भी भरना है, कमरा भर गया। मतलब पहले बेटे ने तो अपना कमरा किससे भर दिया? पत्थरों से, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों से उसने अपना कमरा भर दिया। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पत्थरों से उसने पूरा अपना कमरा फिल कर लिया। The second son thought he would buy hay and fill the room with it. So he spent most of his money in buying hay. He filled the room with it and thought that he had done his job very efficiently. The second son thought means दूसरे बेटे ने सोचा, he would buy hay and fill the room with it. दूसरे बेटे ने क्या सोचा? दूसरे बेटे ने ये सोचा कि वो क्या खरीद लेगा? हे। हे मीन्स भूसा, भूसा होता है ना, तो वो दूसरे बेटे ने सोचा कि वो उस भूसे को खरीद लेगा और उस भूसे से पूरे कमरे को भर देगा। इसलिए ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन बाइंग हे, इसलिए उसने ज़्यादातर पैसे अपने किसको खरीदने में खर्च कर दिए? भूसे को खरीदने में उसने अपने पैसे खर्च कर दिए। He filled the room with it, उसने भूसे से कमरे को भर दिया। And thought, और सोचा, that कि he had done his job very efficiently, उसने सोचा, उसने उस भूसे से अपना कमरा फिल कर दिया। और क्या सोचा? कि उसने अपना काम बहुत कुशलतापूर्वक किया है, कुशलता से अपना काम किया है, अच्छे से उसने अपना काम कर दिया। क्योंकि कमरा भरना था, कमरा उसने किससे भर दिए? भूसे से भर दिया, और जितने पैसे में लेते उतने में से ही भरा। तो उसने सोचा कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया। आगे पढ़ते हैं। The third son could not make up his mind so as what to buy to fill his room. He wanted to buy plenty of beautiful furniture, but he did not have enough money for it. Still, he bought a chair, a table, a carpet for the floor, and some sceneries for the wall. The money was over, and he could not cover even half of the space. He was worried, but was not in a position to buy more things and fill the room completely with them. क्या है? हमने पहले बेटे को देख लिया, पहले बेटे ने किससे भर दिया अपना कमरा? पत्थरों से। दूसरे बेटे ने भूसे से। अब देखते हैं तीसरे बेटे ने किस तरीके से उस कमरे को भरा। The third son could not make up his mind so as what to buy to fill his room. मीन्स जो उसका तीसरा बेटा था वो कमरे को भरने के लिए कुछ सोच ही नहीं पाया, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से उस कमरे को फिल करे। He wanted to buy plenty of beautiful furniture. वो क्या चाहता था? बहुत सारा, खूब सारा सुंदर फर्नीचर खरीदना चाहता था। बट लेकिन he did not have enough money for it. लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत सारा फर्नीचर खरीद सके और उस कमरे को उस फर्नीचर से फिल कर सके। Still he bought a chair, a table, a carpet for the floor and some sceneries for the wall. फिर भी उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो बहुत सारा फर्नीचर खरीद सके। फिर भी उसने क्या किया? एक चेयर खरीदी, एक टेबल खरीदी, एक कारपेट खरीदा और वॉल के लिए कुछ सीनरीज खरीदी। द मनी वॉज ओवर मीन्स अब पैसे ख़त्म हो चुके थे। एंड ही कुड नॉट कवर इवन हाफ ऑफ द स्पेस, और वो आधी जगह भी नहीं भर पाया। मतलब उसने इन चीज़ों से बस आधी जगह भी उसकी नहीं भर पाई। कमरा पूरा भरना था लेकिन कमरे में जो स्पेस थी उसकी आधी स्पेस भी उसकी नहीं भर पाई। He was worried but was not in a position to buy more things and fill the room completely with them. He was worried. He was worried means वह चिंतित था, वह परेशान हो गया। But लेकिन was not in a position, लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं था to buy more things कि वो और चीज़ें अब खरीद सके। मतलब जितनी चीज़ें उसने खरीदी हैं केवल उतने ही उसके पास पैसे थे और वही चीज़ें खरीद कर वो कमरे को भर सकता था। लेकिन
क्या हुआ, वो चीज़ें तो आधी जगह भी नहीं भर पाई उनसे, लेकिन और वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन उसके पास उसकी इतनी स्थिति नहीं थी कि वो अपने कमरे को और भर सके। एंड फिल द रूम कम्प्लीटली विद दैम, और उनके साथ और उन चीज़ों के साथ पूरा कमरा भर सके। तो ऐसी कंडीशन वो में नहीं था। तो थर्ड सन ने अपना कमरा किससे फिल करना चाहा, फर्नीचर से, लेकिन उसका ऐसा फिल हो पाया नहीं, आधा कमरा भी उसका फिल नहीं हो सका। अब हम देखते हैं कि चौथे बेटे ने अपना कमरा किस तरीके से भरा। पहले का देख लिया, सेकंड सन का देख लिया, थर्ड सन का देख लिया, नाउ कम टू फोर्थ सन। अब देखते हैं कि चौथे बेटे ने अपने कमरे को कैसे फिल किया। The fourth son took the matter seriously and thought over it wisely for a while. What is it that can fill the room and is not very expensive also? He again thought for a moment, and all of a sudden an idea struck his mind. He bought a few candles and then lit them all. He bought incense sticks and lighted them. He bought a small radio and switched it on. He put a small carpet on one corner for the guests to sit. देखें, चौथे बेटे ने क्या किया। The fourth son took the matter seriously. मतलब जो उसका चौथा बेटा था उसने उस मुद्दे को, उस मैटर को सीरियस लिया। एंड और थॉट ओवर इट, और उसके ऊपर सोचा। वाइसली, बुद्धिमानी से, समझदारी से। उसके जो बात उसके फार्मर मतलब जो मिस्टर चंद्र ने, उसके पिता ने उससे जो बात कही थी, उस बात पर उसने कुछ देर के लिए सोचा। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर के लिए। किस बात पे सोचा? वॉट इज़ इट दैट कैन फिल द रूम। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है जो पूरे कमरे को भी भर दे। एंड और इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, और महंगी भी ना हो। क्योंकि उन्होंने फार्मर ने क्या कहा, मिस्टर चंद्र ने क्या कहा था, यही तो कहा था कि आपको कम से कम पैसों में पूरे कमरे को फिल करना है। तो जो उसका चौथा बेटा था, जो फोर्थ सन था, तो उसी मुद्दे पर समझदारी से सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे कमरे को भी भर सके और महंगी भी ना हो। He again thought for a moment. उसने फिर कुछ देर के लिए सोचा। And all of a sudden, और अचानक से an idea struck his mind. मीन्स अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया, उसे एक विचार आया। He bought a few candles. उसने कुछ मोमबत्तियाँ खरीदी। And और then फिर lit them all, और उसने फिर उन सारी मोमबत्तियों को क्या कर दिया, जला दिया। He bought incense sticks and lighted them all. Incense sticks होती हैं, क्या होती हैं ये? Incense sticks means धूपबत्ती। उसने धूपबत्ती चलाई, उसने मतलब धूपबत्ती खरीदी। And lighted them, और उसने उनको जला दी। मतलब उसने मोमबत्तियाँ खरीदी और जो धूपबत्ती होती है जिसमें से खुशबू आती है, उसने वो भी जला दी। He bought a small radio and switched it on. और उसने क्या खरीदा? उसने एक रेडियो भी खरीदा और उसने उसको चालू कर दिया। He put a small carpet on one corner for the guests to sit. और उसने मेहमानों के बैठने के लिए एक कॉर्नर में कालीन भी बिछा दिया, कारपेट भी बिछा दिया। मतलब अभी क्या हुआ, पहले सन ने अपना कमरा कैसे भरा? बहुत सारे पत्थरों से। दूसरे सन ने अपना कमरा कैसे भरा? भूसे से। और तीसरे बेटे ने अपना कमरा कैसे भरा? फर्नीचर से। चौथे बेटे ने क्या किया? चौथे बेटे ने बुद्धिमानी से, समझदारी से सोचा कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ करूं, ऐसी कौन सी चीज़ खरीदूं कि मेरा कमरा पूरा भर भी जाए और मेरे पैसे बच नहीं जाए, मतलब जितने मिले हैं उतने में ही मेरा काम हो जाए। तो उसने क्या खरीदा? उसने कुछ मोमबत्तियाँ खरीदी और उनको उस पूरे कमरे में जला दिया। तो मोमबत्तियों से क्या हुआ? पूरे कमरे में उजाला हो गया। और उसने कुछ धूपबत्तियाँ खरीदी, जिससे क्या हुआ, उसने धूपबत्तियाँ जलाई तो पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू हो गई। एक रेडियो खरीदा,
रेडियो में उसने गाने चालू कर दिए और धीरे धीरे आवाज़ में, धीमी धीमी आवाज़ में कमरे में क्या चल रहे थे, गाने चल रहे थे। और क्या किया उसने, और ये किया कि मेहमानों के बैठने के लिए उसने वहाँ पर एक कालीन भी बिछा दिया, ताकि अगर कोई मेहमान अंदर कोई भी आता है तो उसके अंदर अच्छे से बैठ सके। तो आप इस सीन को अपने दिमाग में बिल्कुल सोच सकते हैं, क्रिएट सीन कर सकते हैं, एक सीन को इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, कि रियली में कमरे में हो क्या रहा होगा। तो इसके लिए आपको अपनी आइज क्लोज करनी होंगी और जो जो बातें अभी मैं आपको बोल रही हूँ उनको सोचना होगा। आप कमरे में एंटर हुए, आपने देखा चारों तरफ क्या लग रही हैं, मोमबत्तियाँ लग रही हैं। क्या लग रही हैं, मोमबत्तियाँ। और मोमबत्तियाँ जल रही हैं, तो जब मोमबत्तियाँ जलती हैं तो कितनी अच्छी रोशनी देती हैं। कमरे में खुशबू भी आ रही है, धीमी धीमी आवाज़ में गाने भी चल रहे हैं। और क्या, तो आप सीन क्रिएट कर सकते हैं ना, एक इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ का सीन कैसा होगा और आपको कैसा लग रहा है वो सीन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना। धीमी धीमी आवाज़ में गाने चल रहे हों, पूरा कमरा मोमबत्तियों से जगमगा रहा हो, खुशबू आ रही हो। तो चौथे बेटे ने अपने कमरे को इस तरीके से फिल किया। फार्मर ने क्या कहा था, कमरे को तुम्हें फिल करना है ना, तो इसी तरीके से पहले बेटे ने, दूसरे बेटे ने, तीसरे बेटे ने, चौथे बेटे ने, चारों बेटों ने अपने कमरों को फिल कर लिया। अब देखते हैं कि मिस्टर चंद्र को किसका कमरा पसंद आता है। तो आपको किसका कमरा पसंद आया, फर्स्ट सन का, सेकंड सन का, थर्ड सन का या फोर्थ सन का? आई थिंक आपको फोर्थ सन का कमरा पसंद आया होगा, जिसमें बहुत सारी रोशनी है, खुशबू है, धीमी धीमी आवाज़ में क्या चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। तो मुझे तो फोर्थ सन का कमरा अच्छा लगा। अब देखते हैं मिस्टर चंद, उनके फादर को कौन सा कमरा अच्छा लगेगा। तो हम इसकी आगे की स्टोरी कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक का आपका होमवर्क है कि आपको जितनी स्टोरी मैंने पढ़ाई है उस स्टोरी को आपको घर पर रीड करनी है, बार बार, जितनी बार रीड कर सको, और अच्छे से उसकी हिंदी बनानी है। ओके एवरीवन, हिंदी बनानी है, जस्ट आपको रीड करना है और हिंदी समझनी है, कहीं बनानी नहीं है, बस आपको रीड करनी है और समझनी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।